हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 11 और पिछले 10 लेक्चरों का वीडियो मैंने मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक बिंदु आवेश या एक एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जिस प्रकार हमने पढ़ा था बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें हमने पढ़ा था एक निकाय में आवेशों के कारण एक किसी आवेश पर कुल बल या परिणामी बल। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे एक किसी बिंदु पर उसके चारों ओर स्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं ये अपना बिंदु P और इसके चारों मान लेते हैं ये अपना Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, इसी प्रकार चलता जाएगा। और मान लेते हैं ये अपना Qn आवेश। तो इस प्रकार एक बिंदु P के चारों ओर n आवेश स्थित है, और मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है r1, इनके बीच की दूरी है r2, इसी प्रकार इनके बीच की दूरी है rn, और ये अपना बन गया एक निकाय। अब मान लेते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 सदिश। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण मान लेते हैं E2 सदिश। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण मान लेते हैं En सदिश। अब हमें बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कहेंगे कि किसी एक बिंदु P पर उसके चारों ओर स्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आइए इसके कथन लिखते हैं। तो कथन है अपना कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु P पर उसके चारों ओर स्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अतः Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 सदिश। और हमने पढ़ा था कि एक एकल आवेश एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r², और दिशा दर्शाने के लगा देंगे r कैप। तो इसी प्रकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r1 का स्क्वायर इंटू r1 का कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिखेंगे इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण
तो Q2 आवेश के कारण हो जाएगी E2 सदिश, और ये अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैप। इसी प्रकार E3 हो जाएगा, E4 हो जाएगा और चलता जाएगा, और En हो जाएगा। तो अब हम याद करेंगे En, तो En सदिश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। ये हो गया अलग अलग बिंदुओं के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम याद करेंगे P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र, तो वो हो जाएगा E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस डैश 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 प्लस En सदिश। अब हम E1 E2 En के मान रख देंगे। अब लिखते हैं मान रखने पर ये हो जाएगा E सदिश बराबर E1 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैप प्लस डैश 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn बटे Rn का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। और ये हो जाएगी E सदिश बराबर, अब हम देखते हैं कि इन सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा Q1 बटे R1 का स्क्वायर इंटू R1 का कैप प्लस Q2 बटे R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैप प्लस डैश 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 प्लस Qn बटे Rn का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। और ये हो जाएगा E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और अब इन सब को एक साथ लिखने के लिए लगा देंगे समेसन, इसे बोलते हैं समेसन I बराबर 1 से n तक, और ये हो जाएगा QI बटे RI का स्क्वायर इंटू RI का कैप। समेसन का मतलब होता है जोड़, और इसका मतलब है कि I का मान 1 से रखते चलते जाएंगे, और जब 1 रख दिया तो फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 रख दिया, फिर प्लस लगा देंगे, फिर I का मान 3 रख दिया। तो इस प्रकार समेसन का मतलब है जोड़, और इसका मतलब है कि 1 से n तक मान रखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यह होगा P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार यह था हमारा टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।